अपने चैनल पर हम आप सबको खुशामदीद कहते हैं। इसको सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर लें ताकि हमारी तमाम नई आने वाली वीडियोस को टाइमली देख लें। जब से मेरे वालिद का काम अचानक ख़त्म हुआ था, हमें तीसरा माह था, घर का किराया अदा करना मुश्किल हो गया था। पहले महीने तो मालिक मकान ने अब्बा पर तरस खाकर हमदर्दी से बोल दिया, कोई बात नहीं, अभी तुम्हारा काम ख़त्म हो गया है, 1 माह का किराया तुम बाद में दे देना, जब तुम्हारा काम हो जाएगा। मेरे अब्बा बहुत मेहनती इंसान थे, इन्हें फारिग रहना पसंद ना था। मालिक मकान को यही लगा कि अब्बा जल्द काम ढूंढ लेंगे तो मसला नहीं होगा, मगर हमारी किस्मत पर ऐसी स्याही छाई थी कि अब्बा को लाख कोशिशों के बावजूद काम नहीं मिल रहा था। दूसरा महीना भी बेरोजगारी में ही गुजर गया। हमारे पास इतनी ही रकम थी कि घर में खाने पीने का इंतजाम हो रहा था। बिजली का बिल भी अब्बा अपने दोस्तों से कर्ज मांग कर अदा कर रहे थे। मालिक मकान ने दूसरे महीने सख्ती से कह दिया कि मैं मजीद बर्दाश्त नहीं करूंगा, या काम ढूंढो या फिर मेरा घर छोड़ दो। अब्बा परेशान हो गए थे, हमारा कोई घर नहीं था। अब अगर घर बदलने की कोशिश करते तो और मालिक मकान एडवांस किराया मांगता था। अब्बा बहुत मजबूर थे। हम 4 जवान बहनें थीं। मालिक मकान बहुत नज़रबाज बुढ़ा था। वो बड़ी उम्र का मर्द था, मगर लड़कियों को देखते हुए उसकी नज़रों में कभी एहतराम नज़र नहीं आया था। उसकी बीवी की मौत हो चुकी थी। वो अपनी एक मुतल्लका बहन के बच्चों को पाल रहा था। उसकी अपनी औलाद नहीं थी कोई भी। वो पहले भी हम बहनों को देखकर फ्री होने की कोशिश करता था। गली में कहीं आता-जाता देख लेता तो सलाम दुआ के बहाने रोक लेता था। इसके घर में किराया अदा करके रहना भी बहुत मुश्किल था, मगर मजबूरी ये थी कि इसका घर का किराया मुनासिब था। अब तो फिर हम किराया भी अदा नहीं कर पा रहे थे। वो हमारी बेबसी से वाकिफ था। अक्सर ही अब्बा की गैर मौजूदगी में अब हमारे घर आने का बहाने-बहाने से पूछता, आखिर ये हालात क्यों आ गए कि किराया भी नहीं दे सकते? कभी खोजने की कोशिश करता कि हमारे अब्बा ने ऐसा क्या किया कि अचानक इनका काम खत्म हो गया। अम्मा को पर्दा करके इसके सामने जाना पड़ता, जवाब देना पड़ता था। अम्मा हर बार मालिक मकान के आने पर हम बहनों को कमरे में जाने का बोल देती थी। घर हमारे पीछे छुपने का भी मगर कोई फायदा नहीं रहा था। इस बुढ़े की मुझ पर नजर पड़ चुकी थी। मैं जवान और बहुत खूबसूरत थी। वो मेरी वजह से हर वक्त घर आने लगा। कभी किराया मांगने की जिद करता था, कभी हमदर्दी जताता था। हम इसका मकसद नहीं समझ पाए थे। तीसरा महीना भी ऐसे ही बेरोजगारी में गुजरा तो उसने घर के दरवाजे पर शोर करना शुरू कर दिया। वो अब्बा से पिछले आधे घंटे से मुसलसल झगड़ा कर रहा था। अब्बा शर्मिंदगी से वजाहतें दे रहे थे। मोहल्ले वाले जमा हो गए। मलिक साहब कोई बात नहीं समझते। वक्त पर मुझे दे। दो दो जवान बेटियों का बाप है, बेचारा कहाँ जाएगा? कोशिश कर तो रहा है, इंशाल्लाह अल्लाह कोई ना कोई सबब पैदा कर देगा। कुछ लोगों ने हमारे मालिक मकान को समझाने की भी कोशिश की। इनके हमदर्दी भरे जुमलों पर मालिक मकान ने तमस्कर से सबको देखा, कहने लगा, अगर इतनी हमदर्दी हो रही है तो इन्हें अपने घर में पनाह दे दो। हम सबके भी तो घर हैं, तुम सबके। मालिक मकान का तमस्खर भरा जुमला सुनकर सब लोग बेख्तियार खामोश हो गए थे। वो कहने लगे, मैंने इसी किराए के रिस्क से कमाना है। मेरे सर पर एक तलाक याफ्ता बहन और उसके बच्चों की जिम्मेदारी भी है। मेरी मजबूरी है। अब्बा को देखकर बोला, अगर ये अपनी जवान बेटियों को इज्जत भरी जिंदगी देना चाहता है तो जल्दी काम ढूंढ ले, मैं बस 3 दिन की मोहलत देता हूँ। अब्बा शर्मिंदगी से खड़े रह गए थे। मालिक मकान गुस्से से बुड़बुड़ाता हुआ वहां से चला गया। मोहल्ले वाले खोखले दिलासे देते हुए वहां से चले गए तो अब्बा ने ढलका घर आ गए। सर, इस रोज हमारे घर में खाना नहीं बना था। किसी को भी खाने खाने का होश ना था। सबको एक ही फिक्र सताई जा रही थी, 3 दिन घर में अगर अब्बा पैसे ना दिए तो हम कहाँ जाएंगे? अब तो किराया भी 3 माह का हो चुका था। इतनी सारी रकम एक साथ देना मुमकिन नहीं लग रहा था। कोई ऐसा अमीर जानने वाला भी नहीं था जो हमें एक साथ ही इतनी बड़ी रकम उधार देता। रात को देर तक मेरे माँ बाप बैठकर सोचते रह गए क्या हल निकालेंगे। घर में ऐसा कोई जेवर या कीमती सामान भी ना था जिसे बेचकर हम घर का किराया अदा कर लेते। हमने सब अल्लाह पर छोड़ दिया। अगले रोज माले मकान फिर से हमारे घर आन धमका था। अब्बा परेशान हो गए क्योंकि वो 3 दिन से वक्त दे चुका था। फिर अचानक से न जाने क्यों चला आया था। उसने अब्बा से कहा, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। तुम भी मजबूर हो और मैं भी किराया नहीं बच सकता, इसलिए मैं एक आसान हल लाया हूँ। अब्बा उसकी बात सुनकर ठटक गए थे। मालिक मकान की जिद पर अब्बा ने उसे घर की बैठक में बिठा दिया। वो अब्बा से कहने लगा, मैं माजरत चाहता हूँ, एक रोज पहले तुम पर अच्छा खासा गुस्सा किया। मैं परेशान था, मुझे अपने किसी जरूरी काम के लिए रकम चाहिए थी, इसलिए तुम पर गुस्सा कर लिया। मगर बाद में मैंने सोचा तो मुझे शर्मिंदगी हुई। तुम भी मजबूर हो, तुम्हारी जवान बेटियां हैं, तुम इन्हें लेकर कहाँ जाओगे? मालिक मकान हमदर्दी से बोल रहा था। इसका मीठा लहजा किसी तूफान की निशानदही कर रहा था। वो इतना मेहरबान इंसान तो कभी नहीं था जितना बन रहा था। अब्बा खामोशी से सर झुकाकर बैठे रहे। और कर भी क्या सकते थे? हम में से कोई भी समझ नहीं पा रहा था कि मालिक मकान को अचानक क्यों हमदर्दी होने लगी थी। मगर हमने शुक्र अदा किया कि उसे एहसास हो गया था। लेकिन अचानक मालिक मकान ने जो हल पेश किया उस पर अब्बा के औसान खता हो गए। घबरा कर बोले,
ऐसा कैसे हो सकता है मालिक साहब? मैं आपके तमाम पैसे लौटा दूंगा, मगर मैं ये नहीं कर सकता। अब्बा हवास बाख्तिकी से बोल रहे थे। वो इसका इनकार पर गुस्सा हो गया। कहने लगा, तुम्हारे पास और कोई हल नहीं है, मैं मजीद वक्त नहीं दूंगा। कहने लगा, 2 दिन में आकर मैं अपना 3 महीनों का किराया वापस ले लूंगा। कहाँ से बराबर करोगे? जवान बेटियों के बाप हो और जरा सोच समझ कर फैसला करना। अगर मैंने तुम्हें घर से निकाल दिया तो ये तरस भरे जुमले बोलने वाले तमाम मोहल्लेदार तुम्हें पनाह नहीं देंगे। जवान बेटियों के साथ जब सड़क पर बैठोगे तो खुद ही सोच लो कि जमाना थू थू भी करेगा और बेटियों की इज्जत भी नीलाम होगी। मालिक मकान ने जो नक्शा खींचा था वो अब्बा के साथ साथ हमें भी सहमा कर रख गया था। अब्बा गुमसुम से बैठे रह गए और मालिक मकान अपना मुद्दा पेश करके चला गया था। मैं बुरी तरह रोने लगी थी। मुझे इस अय्याश बुड्ढे से पहले ही खौफ आता था। मालिक मकान के जाने के बाद अब्बा घर आए तो सर पकड़ कर बैठ गए और अम्मा से कहने लगे, मैं बुरी तरह फंस गया हूँ, समझ नहीं आती कहाँ जाऊँ। अफसरदगी से बोले, जो हल मलिक साहब ने पेश किया है वो मैं किसी तौर पर मानना नहीं चाहता, मगर उसने ये भी ठीक कहा है कि इनकार के बाद मेरे पास और कोई रास्ता नहीं बचेगा। अब्बा परेशान हो रहे थे। मैं डरी डरी रहने लगी क्योंकि मालिक मकान ने अब्बा से मेरा रिश्ता मांगा। तो उसने कहा था कि अगर अपनी बड़ी बेटी का रिश्ता मुझे दे दोगे तो ये किराया भी माफ कर दूंगा, और जब तक दोबारा काम नहीं मिल जाता तुम चाहो तो मुझे किराया अदा ना करना। इसकी ऑफर पुरकशिश थी, मगर वो अब्बा की उम्र का था, जबकि मैं बहुत छोटी थी। आम हालात में ऐसी बातों पर अब्बा इसका गिरबान पकड़ लेते, मगर उसके मुंह से मेरा जिक्र कभी बर्दाश्त न करते। लेकिन अब हमारे हाथ बंधे हुए थे। अब्बा जानते थे मालिक मकान का गिरबान पकड़ा तो वो अब्बा को घर से निकाल दे। पूरा घर शदीद परेशानी का शिकार था। मैं कमरे के कोने में सर झुकाए बैठकर रहती थी कि न जाने कब मुझे पकड़कर इस बुड्ढे के हवाले कर दिया जाएगा। मुझे नजर आ रहा था कि इनकार की सूरत में हम सबकी क्या हालत होने वाली थी, और जिल्लत से बचने का आखिरी हल यही था कि मुझे इस बुड्ढे मालिक मकान के हवाले कर दिया जाता। ये बात मुझे बहुत खौफजदा कर रही थी। मैंने तो अभी शादी का भी नहीं सोचा था। कजा के इस बुड्ढे के साथ शादी करना मुझ जैसी खूबसूरत और कम उम्र लड़की के लिए किसी सजा से कम ना था। दूसरे दिन भी मालिक मकान ने अब्बा से मिलकर यही पूछा था, तुमने क्या सोचा, क्या जवाब देना चाहते हो? देख लो, अगर इनकार करोगे तो घर से फौरन निकल जाना, क्योंकि मैं इनकार के बाद एक दिन भी मजीद नहीं रहने दूंगा। वो अब्बा पर प्रेशर डाल रहा था। वो जानता था कि मजबूरी और हालात अब्बा को सर झुकाने पर मजबूर कर देंगे, मगर वो जब भी मिलता अब्बा को डरा धमका कर सोचने का कहता। वो बहुत बदलिहाज बंदा था। अब्बा जानते थे इनकार सुनते ही वो हमें धक्के देकर घर से निकाल देता, इसलिए अब्बा खामोश रह जाते। घर में भी हम सब चुप चुप से रहते थे। अब्बा का रोजाना शाने झुकाकर घर आना और सर झुकाकर बैठे रहना मुझे अजियत में मुब्तला कर रहा था। मैं अपने बाप को इस हाल में नहीं देख पा रही थी। घर के बाहर अक्सर मैं मालिक मकान की जताती हुई बातें सुनती थी। वो अब्बा को किस तरह सब लोगों में धमकाता और डराता था, और अब्बा शर्मिंदगी से जमीन में गड़ जाते थे। अपने बाप का ये हाल मुझे दुख दे रहा था। मैं सोच सोच कर थक गई। एक रोज मैंने हिम्मत करके अब्बा से कह दिया कि मालिक मकान जो चाहता है वो कबूल कर ले। अब्बा ने ठटक कर मुझे देखा। मेरी माँ के हाथ पैर फूल गए। कहने लगी, ये तुम क्या बात कर रही हो? इस मामले में मत उलझो, तुम जाकर अपना काम करो। मैं संजीदगी से कहा, अगर इनकार करेंगे तो घर से निकलना पड़ेगा। फिर अब्बा हम सबको कहाँ लेकर जाएंगे? बाहर भी तो वैसे ही लोग इज्जत नोचने के लिए तैयार बैठे होते हैं। इज्जत की छत मिली हुई है। अगर इस बहाने किराया माफ होता है तो अब्बा को वैसे भी हमारी शादियां तो करनी है। मेरी बाकी बहनों की अल्लाह नसीब अच्छी करे। एक मेरी कुर्बानी देने से कुछ नहीं होगा। अम्मा रोने लगी। मेरे अब्बा तो इतने मजबूर थे कि वो मुझे इनकार करने और समझाने की बजाय सर झुका के मुझे सुनते रहे। मैं रोते हुए अब्बा के कदमों में बैठ गई। मैंने कहा, अब्बा, आपकी इज्जत के लिए तो मैं अपनी जान भी कुर्बान कर सकती हूँ। फिर एक बूढ़े मर्द से शादी करना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। मैं अब्बा को दलाइल देने लगी। वो मुझे पैसों पर खरीद नहीं रहा, वो तो निकाह करना चाहता है। मैं इस शादी के लिए राजी हूँ। आप मालिक खान से कह दीजिए कि किसी दिन आकर मुझे ब्याह कर ले जाए, मगर दोबारा आपको कभी तंग ना करे, ना लोगों में शर्मिंदा करे। मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं रो रही थी। अब्बा ने मेरे सर पर हाथ रख दिया। उनकी आंखों में आंसू आ गए थे, मगर वो मुझे इनकार नहीं कर सके। इन्हें भी नजर आ रहा था अब कोई भी और हल नहीं था। मेरे हामी भरते ही अगले रोज मालिक मकान हमारे घर पहुंचा तो अब्बा ने सर झुकाकर बेबसी से हाँ कह दी। वो खुश हो गया। यकदम उसका लहजा बदल गया। पहले वो अब्बा को धमकाता और सख्ती करता, अब शीरी लहजे में अपने रवैये की माजरत करने लगा। बोला, तुम्हें कोई तैयारी करने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारे घर के हालात जानता हूँ, मैं सब खुद कर लूंगा। बस एक हफ्ते के अंदर अंदर हम सादगी से शादी कर लेंगे। सिर्फ मोहल्ले वाले ही शिरकत करेंगे, मैं बहन को भी नहीं बुलाऊंगा। अब्बा ने सर झुका दिया। ये शादी अब्बा की मजबूरी थी। वो शर्त शराइत रखने की हालत में नहीं थे, मगर मैं घर वालों की खातिर कुर्बानी देने को तैयार तो हो गई थी। मगर अब खौफ से मेरी हालत खराब होने लगी। मालिक मकान ने अपना कहा पूरा किया था। उसे सारे इंतजामात संभाल लिए थे। हर आए दिन हमारे घर ढेरों सामान के साथ पहुंच जाता था। इसने मेरे लिए एक से बढ़कर एक जोड़ा खरीदा था।
कीमती सामान मैंने अपनी ज़िंदगी में वो नहीं देखा था इतना, जितना वो बुढ़ा मुझ पर पैसा लुटा रहा था। मुझे उसकी खुदगर्ज़ी पर शदीद गुस्सा आया था। वो शख्स हमारे किराया अदा ना करने पर अपनी मजबूरी के रोने रोता था, मगर अब शादी की खुशी में हज़ारों पैसे लुटा रहा था। दुनिया की खुदगर्ज़ी ने तब मुझे बहुत ज़ख्मी किया था। मोहल्ले वाले अब्बा पर हैरान हो रहे थे। सब हालात जानने के बावजूद अब्बा को बुरा-भला कहने लगे। बोले, "तुमने तो अपनी आसानी के लिए अपनी मासूम बेटी को अपने ऐसे अय्याशी बुड्ढे के हवाले कर दिया है। तुम्हें सोच समझ कर फैसला करना चाहिए था।" मेरा दिल चाहता था जाकर मोहल्ले वालों से कह दूँ, हमें झूठे दिलासे देने की ज़रूरत नहीं है। अब्बा पर जब बुरा वक़्त आया तो इनमें से किसी ने भी 1 रुपया का देना गवारा नहीं किया था। सब जानते थे 3 माह हमारे घर में कोई आमदन नहीं आ रही थी। हम लोग जैसे-तैसे गुज़ारा कर रहे थे। घर का किराया अदा नहीं हो रहा था। खाना-पीना हमारा मुख्तसर हो चुका था। मगर कभी मोहल्ले वालों ने आकर हमें पूछा तक नहीं था। लेकिन अब शादी के मशवरे देने के लिए वो सब आ गए थे। अम्मा और अब्बा ने किसी को भी कोई जवाब नहीं दिया था। खामोशी से मेहमानों को सँभालते रहे। मेरी शादी का सुनकर ख़ानदान वालों ने अब्बा से कह दिया, "तुमने बहुत अच्छा फ़ैसला किया। ग़ुरबत में इंसान मयार नहीं देखता। जहाँ मुनासिब लगे रिश्ता कर देना चाहिए।" अब्बा खामोशी से सबके मशवरे सुन रहे थे। हमारे दिल पर क्या गुज़र रही थी कोई नहीं जानता था। मेरे अब्बा अफसुर्दा रहने लगे थे। इन्हें वो बुढ़ा मालिक मकान मेरे लिए बिल्कुल भी मुनासिब नहीं लग रहा था। मैं जानती थी मेरा बाप लालची नहीं है। अब भी मजबूरी ना आती तो वो ये कदम कभी ना उठाते। मगर मैंने ये खुद रास्ता चुना था। अब पछताने का कोई फ़ायदा ना था। मेरी शादी हुई तो दुल्हन बनकर मुझ पर बहुत रूप आया था। मैं अपने पुरकशिश चेहरे को देखते हुए दिल ही दिल में दुखी हो रही थी। मेरे दिमाग में हमेशा एक शरीफ और नौजवान जीवन साथी का ख़ाका आता था। कभी सोचा नहीं था कि बुड्ढे के घर ब्याह कर जाऊँगी। मेरी माँ ने मुझे अकेले में समझाया कि अपने शौहर को खुश रखना। वो बुड्ढा अय्याश दूसरों के लिए है, हमारा तो मोहसिन है। मेरी माँ बोली, "अब हमारी आसानी तुम्हारे हाथ में है। तो अपने शौहर को खुश रखोगी तो वो हमें खुश रहने देगा। उसकी हर बात मानना, तुम कम उम्र और खूबसूरत हो, हर बात मनवा सकती हो इससे।" अपनी माँ की नसीहतों पर मैं सर झुका गई। मुझे अपने जज़्बात को मारकर इस बुड्ढे को खुश करना था। मैं रुखसत होकर अपने शौहर के घर गई तो वो मुझे देखते ही पागल होने लगा। मेरे हुस्न ने उसे दीवाना कर दिया था। वो सब भूल गया, मेरे हुस्न के कसीदे पढ़ने लगा। मुझे यकीन दिलाने लगा कि मेरे घर वालों को वो दोबारा कभी तंग नहीं करेगा। किराया भी माफ़ कर देगा। मुझे कोई कोशिश नहीं करना पड़ी। वो तो सिर्फ़ मुझे देखकर ही मेरे आगे झुक गया था। मैं दिल ही दिल में सोच चुकी थी कि मैं अपने बाप की ज़िल्लत का इससे ज़रूर बदला लूँगी। मगर शादी की पहली रात ही मुझ पर क़यामत टूटी थी। वो बुड्ढा जो मुझसे शादी करने के लिए बेताब रहता था, लड़कियों को गंदी नज़रों से ताड़ता रहता था। इसमें एक नाक़ाबिले कबूल कमी थी। ऐसी कमी जिसने मुझे अपने शौहर से नफ़रत करने पर मजबूर कर दिया था। वो नामर्द था, इसलिए उसकी कोई औलाद नहीं थी। मैं ये जानकर सख्ता-ज़दा रह गई थी। कहने लगा मेरी औलाद कभी नहीं हुई। मेरी दौलत जायदाद पर मेरी बहन की नज़रें हैं। पहली बीवी ने दौलत की खातिर शादी की, मगर मेरी नामर्दी की वजह से थक कर शादी के तीसरे माह तलाक ले ली थी। दूसरी शादी मेरी बहन ने जिस औरत से करवाई थी, वो उम्र में मुझसे पूरे 6 साल बड़ी थी। वो बदसूरत और बाँझ थी। बहन से शिकवा किया तो बोली, "तुम्हारी खामी की वजह से तुम्हें कभी भी मुकम्मल औरत नहीं मिल सकती।" उसने जानबूझकर ऐसी औरत से जोड़ दिया जिसे मैं दिल से जगह नहीं दे पाया। मैं जानता हूँ मेरी बहन मेरी मौत का इंतज़ार करती है। मेरी मरने के बाद मेरी तमाम जायदाद मेरी बहन हथिया लेगी और मैंने ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता। वो बुढ़ा मेरी खुशामद करने लगा। बोला, "अगर तुम मुझे खुश रखोगी तो मैं अपनी जायदाद तुम्हारे नाम कर दूँगा। जब तक मेरी ज़िंदगी है, मेरा साथ दो। तुम्हारी खूबसूरती मुझे दीवाना करती है।" मैं गुमसुम सी रह गई। मेरे सारे ख्वाब इस बुड्ढे ने नोच लिए थे। मैं अपनी किस्मत पर मातम करने लगी। मैं कम उम्र और खूबसूरत थी। मुझ में कोई कमी ना थी, मगर वो पैसों से मुझे खरीद चुका था। उसकी खामी पर मैं लब सी गई थी। इसके साथ घुटन और ज़्यादा ज़िंदगी गुज़ारने लगी। मेरा दिल मुर्दा हो गया था, मगर वो बुड्ढा हर वक़्त मेरे सर पर सवार रहता था। मुझे खुश कर रखने की कोशिश करता था। मैं भी अपनी माँ की नसीहत पर उसे खुश करने की कोशिश करती थी, मगर मुझे नाकामी होती थी। मेरे दिल में उसकी इज़्ज़त नहीं थी। उसके साथ रहने पर मुझे घुटन होती थी। मेरा दिल चाहता उसे दूर धकेल दूँ, नामर्दी का ताना दूँ, उसे जताऊँ कि वो मेरे काबिल नहीं है, मगर मुझे हर बार उसके सामने सर झुकाकर रहना पड़ता था। उसकी खुशी के लिए मैं बन-ठन कर रहती थी। शादी को 1 माह गुज़र गया। मेरा बुढ़ा शौहर मुझे देख-देख कर खुश होता रहता था। वो मेरे करीब आता तो मैं नफ़रत की घूंट पीकर रह जाती थी। मुझे उसके छोटे छूने से कराहत आती थी। उसके तारीफ़ी जुमले मेरी समातों को ज़हरीला कर देते थे। वो बुड्ढा मुझे कभी खुश नहीं रख पाता था। मेरी माँ मेरी आँखों बुझते दिए देखकर परेशान रहने लगी। मैं हँसना-बोलना भूल गई थी। अपने शौहर के लिए एक मशीन बनकर रह गई थी। आखिर तुम इतनी वीरान क्यों लगने लगती हो? जैसा भी है, तुम्हारा शौहर है, तुम पर पैसा लुटाता है, कीमती लिबास पहनती हो, अच्छा खाती हो, फिर खुश क्यों नहीं हो? अपने घर में दिल लगाओ। एक रोज़ मेरी माँ ने मुझसे मेरी उदासी की वजह पूछी तो मैं फट पड़ी। मैंने रोते-रोते अपनी माँ को बताया कि मेरा शौहर ना मर्द है, ना मुझे औलाद दे सकता है, ना खुशी दे सकता है।
सिर्फ अपनी तस्कीन के लिए उसने मुझे अपने घर में खिलौना बनाकर रखा हुआ था। जब चाहता मुझे बेजान गुड़िया की तरह इस्तेमाल कर लेता। मेरी माँ ये सुनकर सदमे में गिर गई। कहने लगी कि अगर वो ठीक भी ना होता तो तुम्हारे लिए मुनासिब ना था। ये तो हमारी मजबूरी ने हमसे ये फैसला करवाया। मैं बुरी तरह रो रही थी, खुद को मार देना चाहती थी। मेरी जिंदगी मुझे सजा लगने लगी। मैंने कहा मैं चंद पल सुकून से गुजारने के लिए घर आती हूँ। अपने घर में ही आकर खुलकर सांस ले पाती हूँ, वरना शौहर का घर जेल की तरह लगता है। इस कैद में मेरा दम घुटता है, मैं तड़प कर रहती हूँ। मेरी माँ सोच में गुम हो गई, फिर अचानक मुझे तसल्ली देने लगी। वो अजीब से लहजे में कहने लगी, मैं तुम्हारे नामर्द शौहर के लिए ऐसी दवा दूंगी जिससे तुम खुश हो जाओगी। मैं उलझ गई, वो कैसी दवा देने का बोल रही थी। ऐसा क्या था जो मुझे खुश कर देता, मगर मेरी माँ ने चंद रोज इंतजार करने का कहा और मुझे वापस भेज दिया। मैं अब बेसब्री से इस दवा का इंतजार करने लगी। एक रोज मेरे बुढ़े शौहर की बहन हमारे घर आ गई। उसे हमारी शादी की खबर हो गई थी। वो अपने भाई से लड़ने लगी। बोली, तुमने मेरी जिद में एक मासूम लड़की की जिंदगी बर्बाद कर दी। मैं तुम्हें इस पर तरस नहीं आया? अगर तुम्हें अकेले रहने में मुश्किल हो रही थी तो मेरे घर में रह लेते। मैं तुम्हें पनाह देने को तैयार थी, मगर तुम्हें हमेशा यही लगता है कि हर कोई तुम्हारी दौलत का भूखा है। वो औरत गुस्से से चीख रही थी। मैं उसके अल्फाज पर साकत रह गई। मुझे वो लालची या बुरी नहीं लग रही थी। वो मुझ पर तरस खा रही थी। शर्मिंदगी से मुझे देखती माजरत करने लगी। मैंने सब हालात बता दिए तो वो बोली, मेरा भाई ऐसा ही लालची है, उसके लिए एक एक पैसा रुपया कीमती है। मर गया तो सारी दौलत यहीं रह जाएगी। मैं किसी औरत की जिंदगी बर्बाद नहीं करना चाहती अपनी कमी छुपाने के लिए। मेरा भाई किसी भी हद तक गिर सकता है। इससे पहले कि तुम्हारा नुकसान हो गई, तुम तलाक ले लो और चली जाओ। मुझे तब अपने बुढ़े शौहर की नफ्सियात समझ आई थी। वो अपनी कमी की वजह से हम वहम में मुब्तला रहता था कि उसकी बहन घर से गई तो मेरे शौहर अगले दिन ही घर मेरे नाम कर दिया। जिस घर में मेरे माँ बाप रह रहे थे, कहने लगा, मैं जानता हूँ मेरी बहन सिर्फ सुनगुल लेने के लिए आई थी। उसे तुम्हें तलाक का मशवरा दिया होगा। वो मुझे किसी के साथ नहीं रहने दे सकती। उसे खौफ है मैं अपनी बीवी को अपनी जायदाद दे दूंगा। मुझसे बोला कि मैंने वो घर तुम्हारे नाम कर दिया है, सारी जायदाद तुम्हारे नाम कर दूंगा, मगर अपनी बहन को एक टका भी नहीं देने को तैयार। अगर तुम वफादार रहोगी तो अमीर हो जाओगी। वो लालच दिलाने लगा। मैं भी इस घर के कागजात देकर खुश हो गई थी। मैंने वो कागजात अपने वालिद के हवाले कर दिया। मुझे कोई परेशानी ना थी। मैं शौहर को खुश रखना चाहती थी ताकि वो सारी जायदाद मेरे नाम कर दे। तब एक रोज मेरी माँ ने मुझे मतलूबा दवा ला कर दी। कहने लगी, ये दवा अपने शौहर को देना, मगर इस दवा के बारे में कभी किसी को मत बताना। इस दवा से तुम्हारे बारे में शौहर की कमी दूर हो जाएगी। मैंने खामोशी से वो दवा ले ली। मुझे खौफ था कि वो कुछ उल्टा ना हो जाए। मैंने अम्मा से कहा कि इस दवा से कोई नुकसान तो नहीं होगा। मेरी माँ हंस कर बोली, फिक्र मत करो, तुम्हारा शौहर जवान हो जाएगा। ठीक होकर वो तुमसे मजीद खुश होगा। तुम भी तो यही चाहती हो। मैं ये सब सुनकर मुतमईन हो गई। अपनी माँ के मना करने पर मैंने अपने शौहर को भी इस दवा के बारे में नहीं बताया था और एक रात खामोशी से वो दवा दूध के साथ अपने शौहर को दे दी। मगर इस रात जो कुछ हुआ वो मेरे रोंगटे खड़े कर गया। दवा लेकर मेरा शौहर सुकून से सो गया, मगर रात के 2 बजे वो अचानक उठ बैठा। मुझे झंझोड़ते हुए उसे जगाया तो मैं घबरा कर उसे देखने लगी। वो पूरा पसीने में डूबा हुआ था। मुझे कहने लगा, मेरी हालत अजीब हो रही है, मैं समझ नहीं पा रहा मुझे क्या हो रहा है। मैं उसकी इस बात पर परेशान हो गई। उठकर लाइट ऑन की तो उसे देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। मेरे दिमाग में मेरी माँ के जुमले गूंज रहे। मेरा दिल खौफ से लरजने लगा। वो सब मेरी तवक्को के बरक्स था। अगली सुबह में बदहाल सी दरस्ते कदमों के साथ अपने वालिदैन के घर पहुंची। मेरे घर वाले फजर के लिए उठे हुए थे। दरवाजे की जोरदार दस्तक पर मेरे वालिद घबरा कर घर से निकले तो सामने मैं बदहाल सी खड़ी थी। मेरे अब्बा मुझे देखकर घबरा गए। कहने लगे, क्या हुआ तुम्हें? ये क्या हाल बनाया हुआ है? मैंने रोते हुए अपनी माँ को देखा। मैंने कहा कि मुझे बहुत डर लग रहा है, न जाने मेरे शौहर को क्या हो गया, वो बेहोश पड़ा है। मेरी बात पर मेरे वालिद डर गए। मेरे साथ भागते हुए मेरे घर आ गए। मेरा शौहर बिस्तर पर पड़ा हुआ था। अब्बा ने जल्दी से उसे संभाल कर चेक किया तो पता चला कि मेरा शौहर मर चुका था। मुझे झटका लगा। मैंने तो उसे जवान होने की दवा दी थी। मैं क्या जानती थी कि वो दवा लेकर मेरा शौहर हमेशा के लिए आंखें बंद कर लेगा। दिन के वक्त घर में सब मोहल्ले वाले जमा हो गए। मेरे शौहर की बहन भी आई तो खोजते हुए सवाल करने लगी। बोली, चंद रोज पहले तक तो वो बिल्कुल ठीक था, फिर अचानक ऐसा क्या हुआ? इस औरत के सवालात पर मैं सहम गई। मोहल्ले वालों ने उसे कहा कि इसमें लड़की का क्या कसूर है, बड़ी उम्र का बुढ़ा था, उसने एक रोज तो मरना ही था। ये लड़की तो महज अपने शौहर का ख्याल रखती थी, घर में जुबान बंद किए रहती थी, शौहर की मर्जी से जिंदगी गुजार रही थी। एक रोज तो इंसान को मरना ही होता है। मोहल्ले वालों की बातों पर मेरी नंद खामोश हो गई थी। मेरे शौहर को दफनाया तो नंद अपने बच्चों समेत 1-2 रोज हमारे घर में रहने टिकी रही। वो मुझे चुभती नजरों से देखती रहती थी। उसे शक था कि मैं अपने शौहर को मारा है। वो 2-3 रोज के बाद उसने मुझे घर वापस लौट जाने का कहा। उसने वकील को बुलाकर शौहर की जायदाद के बारे में जानना चाहा तो वकील के अल्फाज पर वो औरत और मैं हैरत से सकत रह गए थे। मेरे शौहर ने चंद रोज पहले ही अपनी सारी जायदाद मेरे नाम कर दी थी। वो औरत मुझ पर चीखने लगी। बोली, तुमने अपने नाम जायदाद करवा के मेरे भाई को मारा होगा।
उसने मुझ पर इल्ज़ाम लगाने की बहुत कोशिश की, मगर मोहल्ले वालों के दरमियान में पड़ने की वजह से मामला रफ़ा-दफ़ा हुआ था। मेरे हालात बदल चुके थे। बेवगी के साथ मुझे शौहर की सारी जायदाद मिल गई थी, मगर मैं आज तक समझ नहीं पा रही थी कि वो अचानक कैसे मर गया था। इस रात लाइट ऑन करने पर मैंने अपने शौहर को जिस हाल में देखा था, वो मुझे सब भूलता नहीं था। वो बिल्कुल सफ़ेद पड़ चुका था, मुझे निहायत अज़ियत भरी नज़रों से देख रहा था। सारी रात वो तड़पता रहा और सुबह ठंडा पड़ गया। एक रोज़ मैंने माँ से अकेले में सवाल किया कि वो दवा कैसी थी? इस दवा को लेते ही मेरा शौहर क्यों मर गया था? मेरी माँ ने मुझे जो जवाब दिया, वो मुझे सदमे से पागल कर गया था। मेरी माँ ने इत्मीनान से कहा कि वो जवान करने की दवा नहीं थी, वो ज़हर था, जिसकी वजह से उस मर्द से तुम्हारी जान छूट गई। मेरी माँ मुझे तसल्ली दे रही थी, कहने लगी, अब अपनी मर्ज़ी से ज़िंदगी गुज़ारो। जवान लड़के से शादी करके खुश रहना। जायदाद भी तुम्हारे नाम हो चुकी है। मगर मैं ऐसा नहीं कर पाई थी। किसी लड़की को अपनी ज़िंदगी में शामिल नहीं कर सकी। शौहर की जायदाद मुझे नाक की तरह डसने लगी। आज भी रातों को शौहर को तड़पता हुआ चेहरा वो नज़र आता है तो रोती हूँ कि काश अपनी माँ को अपनी ज़िंदगी के बारे में सच ना बताती तो मेरा शौहर बेगुनाह अज़ियत की मौत ना मरता।